अब हम बात करेंगे सिस्टम कॉल्स की। सिस्टम कॉल, देखिए नाम से कुछ पता चल रहा है। सिस्टम कॉल मतलब सिस्टम को कॉल किया जा रहा है ना। तो कैसे, कंप्यूटर साइंस की अगर हम बात करें ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर, सिस्टम कॉल एक प्रोग्रामेटिक तरीका है। प्रोग्रामेटिक तरीके किस चीज का है? जिसमें एक कंप्यूटर प्रोग्राम जो होता है, जो कि रन हो रहा है या एग्जीक्यूट हो रहा है, वो सर्विस रिक्वेस्ट करेगा कर्नल ऑफ द ऑपरेटिंग सिस्टम इट इज एग्जीक्यूटेड ऑन। मतलब कि जिस ऑपरेटिंग सिस्टम के ऊपर वो प्रोग्राम जिस ऑपरेटिंग सिस्टम के ऊपर वो प्रोग्राम रन हो रहा है, वो उसको रिक्वेस्ट करेगा किसी सर्विस के। और किसको रिक्वेस्ट करता है? कर्नल को। तो कर्नल एक वो पार्ट होता है ऑपरेटिंग सिस्टम का जो कि रन हो रहा होता है, क्योंकि पूरा ऑपरेटिंग सिस्टम हमेशा रन नहीं होता है। ऑपरेटिंग सिस्टम का वो पार्ट जो कि एग्जीक्यूट कर रहा है, उस समय एग्जीक्यूशन मोड में है, उसे हम कर्नल बोलते हैं। तो उस कर्नल से जो रिक्वेस्ट करता है सर्विसेज की, हम वो एक प्रॉपर तरीका होता है, फॉर्मेट होता है, उसी में किया जा सकता है और उसे हम बोलते हैं सिस्टम कॉल्स। सिस्टम कॉल एक तरीका होता है जिसके द्वारा प्रोग्राम जो होता है वो इंटरेक्ट कर सकता है ऑपरेटिंग सिस्टम के द्वारा, यानी बातचीत कर सकता है। कंप्यूटर प्रोग्राम जब सिस्टम कॉल जनरेट करता है या सिस्टम कॉल करता है, तो वो ऑपरेटिंग सिस्टम के कर्नल से रिक्वेस्ट कर रहा है किसी चीज की, कोई सर्विस की रिक्वेस्ट कर रहा है। और सिस्टम कॉल जो होते हैं वो प्रोवाइड करते हैं सर्विस को, ऑपरेटिंग सिस्टम को, सर्विसेज ऑफ द ऑपरेटिंग सिस्टम टू यूजर प्रोग्राम वाया एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस। तो होता क्या है, सिस्टम कॉल जो होते हैं वो किस तरह से सर्विस प्रोवाइड करते हैं? वो एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस के माध्यम से यूजर के प्रोग्राम्स को सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। इट प्रोवाइड्स एन इंटरफेस बिटवीन प्रोसेस एंड ऑपरेटिंग सिस्टम टू अलाउ यूजर लेवल प्रोसेसेस टू रिक्वेस्ट सर्विसेज टू द ऑपरेटिंग सिस्टम। मतलब जो इस तरह के एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस होते हैं, उनके थ्रू एक इंटरफेस बनता है किसके बीच में? प्रोसेस और ऑपरेटिंग सिस्टम के बीच में। और उसी के द्वारा यूजर लेवल प्रोसेसेस जो होती हैं वो ऑपरेटिंग सिस्टम से सर्विसेज रिक्वेस्ट करती हैं। सिस्टम कॉल्स आर द ओनली एंट्री पॉइंट इनटू द कर्नल सिस्टम। अगर आप कर्नल सिस्टम में प्रोग्राम एंटर करना चाहता है या इंटरेक्ट करना चाहता है, तो सिस्टम कॉल ही उसका एक एंट्री पॉइंट है। और ऑल प्रोग्राम नीडिंग रिसोर्सेज, किसी भी प्रोग्राम को किसी भी रिसोर्स की जरूरत है तो उसको सिस्टम कॉल ही यूज करने पड़ेंगे, है ना। सर्विसेज कौन कौन सी प्रोवाइड करता है सिस्टम कॉल, इसी के बारे में हम बात करेंगे। पहला है प्रोसेस क्रिएट करना हो या कि प्रोसेस जो क्रिएट हो चुकी है उसको मैनेज करना हो, मेमोरी को मैनेज करना हो, मेन मेमोरी का मैनेजमेंट जिसे हम कहते हैं वो, फाइल को एक्सेस करना हो, डायरेक्टरी मतलब आपका जो फोल्डर्स होते हैं उन्हें हम डायरेक्टरीज बोलते हैं, तो डायरेक्टरीज को एक्सेस करना, फाइल सिस्टम के मैनेजमेंट करना, उसका प्रॉपर डिवाइस हैंडलिंग, इनपुट आउटपुट डिवाइसेस को हैंडल करना, प्रोटेक्शन जैसे मैंने आपको बताया था, कौन सी फाइल कौन सा यूज कर सकता है, कौन यूजर उस ऑपरेटिंग सिस्टम के द्वारा क्या क्या फंक्शन परफॉर्म कर सकता है, ये सारे क्या कहलाते हैं? आपके प्रोटेक्शन में आते हैं। और लास्ट है नेटवर्किंग। अगर कोई मल्टीपल कंप्यूटर नेटवर्क में जुड़े हुए हैं तो उनकी सारी सिस्टम कॉल्स भी उनकी सारी सर्विसेज भी आप सिस्टम कॉल से ही करवाएंगे। अब हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ सिस्टम कॉल की। वैसे कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है सिस्टम कॉल को। जैसे पहला कैटेगरी का जो हेड है वो है प्रोसेस कंट्रोल, जिसमें एंड करना, अबॉर्ट करना, कोई प्रोसेस क्रिएट करना, टर्मिनेट करना, एलोकेट करना या फ्री करना मेमोरी को, ये सारे जो हैं वो प्रोसेस कंट्रोल के सिस्टम कॉल्स हो सकते हैं। कुछ फाइल मैनेजमेंट में आता है, जैसे फाइल को क्रिएट करना, ओपन करना, फाइल को क्लोज करना, डिलीट करना या रीड करना, ये सारे फाइल मैनेजमेंट के हो गए। नेक्स्ट है आपका डिवाइस मैनेजमेंट, जो भी आपके इनपुट आउटपुट डिवाइस है उनका एलोकेशन का और ये सारी चीज़ों का वो हो गया। इंफॉर्मेशन मेंटेनेंस, इंफॉर्मेशन को मेंटेन करने के लिए भी कुछ सिस्टम कॉल की ज़रूरत होती है। और लास्ट है आपका कम्युनिकेशन,
जिसमें हमें सिंपल कम्युनिकेट करती हैं प्रोसेसेस आपस में, उसके लिए भी वो सिस्टम कॉल्स का यूज़ करती हैं। तो इनके हम जब एग्जाम्पल देखेंगे तो और आपको जो है चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। जैसे यहाँ पर देखिए प्रोसेस कंट्रोल के लिए क्या हो सकता है, विंडोज़ के दे रखे हैं यहाँ पर, और यूनिक्स के अंदर कौन कौन से होते हैं वो दोनों यहाँ पर आपको शो कर रखे हैं। तो सबसे पहला प्रोसेस कंट्रोल, जैसे अगर विंडोज़ में देखें तो प्रोसेस कंट्रोल में क्रिएट प्रोसेस, एग्जिट प्रोसेस, वेट फॉर सिंगल ऑब्जेक्ट, इस तरह के प्रोसेस इनको सिस्टम कॉल्स हो सकते हैं। और अगर हम यूनिक्स में देखें तो फॉर्क यानी क्रिएट करना प्रोसेस को, एग्जिट का अगर देखें तो एग्जिट होगा, वेट फॉर सिंगल ऑब्जेक्ट का वेट हो जाएगा। ऐसे ही फाइल मैनिपुलेशन की अगर हम बात करें तो क्रिएट फाइल, रीड फाइल, राइट फाइल, क्लोज हैंडल, ये सारे इसके अंदर आएंगे। और इसके करस्पॉन्डिंग अगर हम यूनिक्स की बात करें तो ओपन, रीड, राइट और क्लोज, ये इसके सिस्टम कॉल्स होंगे। नेक्स्ट है आपका डिवाइस मैनिपुलेशन में सेट कंसोल मोड, रीड कंसोल, राइट कंसोल, है ना, ये सारे इनपुट आउटपुट डिवाइसेस के या डिवाइस मैनिपुलेशन के हो गए। तो इसके अगर हम यूनिक्स वाले बात करें तो IOCTL है ना, इनपुट आउटपुट कंट्रोल, रीड, राइट, ये सारे हो गए। इंफॉर्मेशन के लिए अगर हमें इंफॉर्मेशन लेना है तो गेट करंट प्रोसेस आईडी, अभी जो प्रोसेस चल रहा है उसकी आईडी चाहिए, करंट प्रोसेस की आईडी, तो आपको उससे करंट प्रोसेस आईडी मिल जाएगा। दूसरा है गेट पीआईडी, यहाँ पर गेट पीआईडी में भी वही काम होगा जो यहाँ पर हो रहा है। तो ये सिस्टम कॉल्स हुए। और भी होते हैं जैसे मेंटेनेंस के सेट टाइमर, स्लीप, अगर हम यूनिक्स की बात करें तो अलार्म और स्लीप हो रहा है। कम्युनिकेशन के अंदर क्रिएट पाइप, फाइल, क्रिएट फाइल मैपिंग, मैप व्यू ऑफ फाइल, ये सारे कम्युनिकेशन हम कर रहे हैं, एक प्रोसेस दूसरे प्रोसेस से कम्युनिकेट करना चाहता है। तो लास्ट है आपका प्रोटेक्शन, जिसमें सेट फाइल सिक्योरिटी, जैसे यूनिक्स के अंदर आपने पढ़ा होगा CH मोड, है ना, इनिशियलाइज सिक्योरिटी डिस्क्रिप्टर, अनमास्क, सेट सिक्योरिटी डिस्क्रिप्टर ग्रुप, CH ऑन। तो ये सारे जो हैं ये आपके अलग अलग सिस्टम कॉल्स हैं, अलग अलग कैटेगरीज के अंदर। आपके विंडोज में कैसे होते हैं और यूनिक्स में कैसे होते हैं। तो आपसे इस तरह के क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं सिस्टम कॉल से रिलेटेड, कि जैसे मान लीजिए मैप व्यू ऑफ फाइल, इससे रिलेटेड यूनिक्स में कौन सा हो जाएगा सिस्टम कॉल, तो आपको पता होना चाहिए mmap। तो ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस इसमें ऑपरेटिंग सिस्टम के पेपर में बन सकते हैं। टाइप्स ऑफ सिस्टम कॉल जैसे हमने पढ़ चुके हैं, प्रोसेस कंट्रोल के अंदर एंड, अबॉर्ट, load, execute, create process, terminate process, get process attribute, set process attribute, wait for time, wait event, signal event, allocation and pre-memory, ये कुछ process control के system call हो गए। file management के create, delete, open, close, read, write, reposition, get, set, file attributes, ये सारे जो हैं आपके file management के हो गए। डिवाइस मैनेजमेंट के अंदर रिक्वेस्ट डिवाइस, रिलीज डिवाइस, रीड, राइट, रीपोजिशन, गेट डिवाइस एट्रीब्यूट या सेट डिवाइस एट्रीब्यूट, लॉजिकली अटैच और डिटैच डिवाइस, ये सारे आपके डिवाइस मैनेजमेंट। इंफॉर्मेशन मेंटेनेंस में गेट टाइम और डेटा, गेट सिस्टम डेटा, गेट सेट प्रोसेस फाइल और डिवाइस एट्रीब्यूट। और लास्ट है आपका कम्युनिकेशन में, ये आपके क्रिएट, डिलीट कम्युनिकेशन, कनेक्शन, सेंड, रिसीव मैसेजेस, ट्रांसफर स्टेटस इंफॉर्मेशन, अटैच एंड डिटैच, रिमूव डिवाइस, ये सारे आपके जो हैं टाइप्स ऑफ सिस्टम कॉल है। नेक्स्ट है आपका सिस्टम प्रोग्राम्स। सिस्टम प्रोग्राम एक कन्वीनियंट तरीका होता है ना, जिसके द्वारा प्रोग्राम जो होता है वो डेवलप किया जा सकता है और एग्जीक्यूट किया जा सकता है। एक एनवायरनमेंट जो दिया जाता है, कन्वीनियंट एनवायरनमेंट, जिसके अंदर आप एक प्रोग्राम का डेवलपमेंट और एग्जीक्यूशन दोनों कर सकते हो, तो वो कहलाता है आपका सिस्टम प्रोग्राम, जो कि आपको एक तरह की एनवायरनमेंट प्रोवाइड कर रहा है जिसमें आप प्रोग्राम को डेवलप और एग्जीक्यूट कर सकते हो। इसके अंदर भी वही डिवीजन है सेम, फाइल मैनिपुलेशन, स्टेटस इंफॉर्मेशन, फाइल को मॉडिफाई करना, प्रोग्राम लैंग्वेज सपोर्ट, लोडिंग एंड एग्जीक्यूशन, कम्युनिकेशन एंड एप्लीकेशन प्रोग्राम। Most users' view of operating system is defined by the system program, not the actual system call। बहुत सारे यूजर्स का व्यू ये कहता है कि ऑपरेटिंग सिस्टम उसके सिस्टम प्रोग्राम से डिफाइन किया जाता है, ना कि उसके एक्चुअल कॉल से, है ना। तो आपको सिस्टम प्रोग्राम्स के बारे में पता होना चाहिए
कि इट प्रोवाइड्स अ कन्वीनियंट एनवायरनमेंट फॉर प्रोग्राम फॉर डेवलपमेंट एंड एग्जीक्यूशन। ये तो हम पढ़ ही चुके हैं, एक बहुत कन्वीनियंट एनवायरनमेंट मिलता है जिसके कारण एक प्रोग्राम डेवलपमेंट और एग्जीक्यूशन आराम से हो सकता है। Some of them are simply user interface to system call, other are considerably more complex। कुछ में तो सिंपल सिस्टम कॉल्स यूज किए गए हैं जैसा कि अभी हमने पिछले वीडियो में पढ़ा था, पर कुछ में बहुत सारा कॉम्प्लिकेटेड भी हो सकते हैं, है ना। फाइल मैनेजमेंट जैसे ये सारे हो गए, है ना। क्रिएट, डिलीट, कॉपी, रीनेम, फाइल, प्रिंट, डंप, लिस्ट एंड जनरली मैनिपुलेटेड फाइल्स एंड डायरेक्टरीज। और स्टेटस इंफॉर्मेशन में सम आस्क द सिस्टम फॉर इन्फो, डेट, टाइम, अमाउंट ऑफ अवेलेबल मेमोरी, है ना, डिस्क स्पेस, नंबर ऑफ यूजर्स, है ना। कुछ के अंदर डिटेल परफॉर्मेंस, लॉगिन, डिबगिंग इंफॉर्मेशन, कुछ प्रोग्राम के फॉर्मेट, क्या प्रिंट आउटपुट हो रहा है टर्मिनल पे, अदर आउटपुट डिवाइस पे, या सिस्टम इम्प्लीमेंटेड रजिस्ट्री, कुछ सिस्टम इम्प्लीमेंट करते हैं रजिस्ट्री में जहां पर स्टोर और रिट्रीव किया जा सकता है कॉन्फ़िगरेशन इंफॉर्मेशन को। फाइल मॉडिफिकेशन में टेक्स्ट एडिटर जिसके द्वारा आप फाइल को क्रिएट और मॉडिफाई कर सकते हो, या कुछ स्पेशल कंटेंट कमांड होते हैं जिनसे आप कुछ सर्च करना हो या कोई ट्रांसफॉर्मेशन करना हो टेक्स्ट के ऊपर तो आप कर सकते हैं। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के सपोर्ट के लिए कंपाइलर्स, असेंबलर, डीबगर्स, इंटरप्रेटर्स ये भी प्रोवाइड किए जाते हैं सिस्टम प्रोग्राम्स के थ्रू, है ना। और प्रोग्राम लोडिंग एंड एग्जीक्यूशन, कुछ एब्सोल्यूट लोडर, रीलोकेटेबल लोडर, लिंकेज एडिटर, ओवरले लोडर, डीबगिंग सिस्टम फॉर हाई लेवल एंड मशीन लैंग्वेज, ये कुछ प्रोग्राम को लोड करने के लिए और उनको एग्जीक्यूट करने के लिए हमारे पास सिस्टम प्रोग्राम्स हो सकते हैं जिसमें एब्सोल्यूट लोडर, रीलोकेटेबल लोडर्स, लिंकेज एडिटर ये सारे होते हैं। लास्ट आज जैसे कम्युनिकेशन, इसके अंदर वो मैकेनिज्म है जिसके द्वारा वर्चुअल कनेक्शंस प्रोसेस के बीच में बनाया जा सकता है, यूजर्स के बीच में बनाया जा सकता है कंप्यूटर सिस्टम में, है ना। इसके द्वारा यूजर जो है मैसेज सेंड कर सकता है दूसरे की स्क्रीन पे, ब्राउज कर सकता है वेब पेजेस को, ईमेल सेंड कर सकता है या कहीं लॉगिन कर सकता है रिमोटली, ट्रांसफर कर सकता है फाइल्स फ्रॉम वन मशीन टू अनदर। ये कुछ ऐसे सिस्टम प्रोग्राम होते हैं कम्युनिकेशन के। नेक्स्ट है आपका सिस्टम स्ट्रक्चर, ये हम पहले ही पढ़ चुके हैं। सिंपल एक MS DOS का स्ट्रक्चर होता है जिसमें आपका एप्लीकेशन प्रोग्राम, कुछ रेजिडेंट सिस्टम प्रोग्राम और MS DOS डिवाइस ड्राइवर होते हैं जो सीधे रोम बायोस के साथ इंटरेक्ट करते हैं। और एक लेयर्ड अप्रोच भी हमने पिछले वीडियोस में देखा है, ये शुरुआती वीडियोस में, कि इसके अंदर बहुत जो है लेयर्स के अंदर आपका ऑपरेटिंग सिस्टम को डिज़ाइन किया जाता है और उसमें टॉप लेयर जो होता है वो लोअर लेयर्स के ऊपर बिल्ड किया जाता है और उसके लिए कंप्लीट सर्विसेज वो ही प्रोवाइड करता है। तो जैसे यूनिक्स जो है वो भी कुछ इस तरह से ही है कि सबसे ऊपर जैसे आपके यूज़र्स आ गए, है ना, सबसे ऊपर आपके यूज़र्स हैं, उसके बाद शेल और कमांड कंपाइलर हो गए, है ना, और इंटरप्रेटर्स हो गए और सिस्टम लाइब्रेरी ये होते हैं। तो यूज़र इनका उपयोग करता है, यूज़र शेल का उपयोग करेगा, कमांड कंपाइलर का यूज करेगा या इंटरप्रेटर का या सिस्टम लाइब्रेरी का। इनके थ्रू वो सिस्टम कॉल के जनरेट होते हैं और वो कर्नल से इंटरफेस करते हैं जिसमें आपको सिग्नल टर्मिनल हैंडलिंग कर सकते हो, कैरेक्टर इनपुट आउटपुट टर्मिनल ड्राइवर्स हो गए, फाइल सिस्टम को आप मैनेज कर सकते हो, स्वैपिंग ब्लॉक इनपुट आउटपुट, ये बहुत सारे वो कॉन्सेप्ट हैं जो कि हम आगे और डिटेल में पढ़ेंगे। जैसे यहाँ पर है ना CPU शेड्यूलिंग, पेज रिप्लेसमेंट, डिमांड पेजिंग, वर्चुअल मेमोरी, ये सारे हम आगे और डिटेल में अच्छे से पढ़ेंगे। और ये कर्नल जो है हार्डवेयर को ये सर्विसेज जो है प्रोवाइड करेगा। आप देख पा रहे हो ये कर्नल है और ये आपका एक्चुअल हार्डवेयर है जिसमें आप उसको यूज कर पा रहे हो। टर्मिनल कंट्रोलर, डिवाइस कंट्रोलर, मेमोरी कंट्रोलर, ये सारे। Unix limited by hardware functionality. The original Unix operating system has limited structuring. और ये तो Unix के बारे में वैसे बता रहा है। Unix के कुछ सिस्टम प्रोग्राम्स कैसे होते हैं, सिस्टम प्रोग्राम्स होंगे, कर्नल्स होंगे उसके साथ, है ना, ये सारा इसका बता रहा है। और लेयर्ड ऑपरेटिंग सिस्टम जैसे मैंने आपको बता ही दिया था, लेयर 0 इसमें हार्डवेयर होता है और फिर उस लेयर 0 के ऊपर अलग अलग तरह लेयर्स जो है वो आती जाती है। और ये लेयर्स इस तरह से डिज़ाइन की जाती है कि ऊपर वाली लेयर
बॉटम इस अपने से नीचे वाली लेयर को सर्विसेज प्रोवाइड करती है और फिर वो उससे नीचे वाली लेयर को सर्विस प्रोवाइड करता है लाइकवाइज। तो ये एक लेयर्ड ऑपरेटिंग सिस्टम का अप्रोच हुआ। माइक्रो कर्नल सिस्टम अप्रोच भी हुआ है जिसके अंदर कर्नल को जो है मूव एज मच एज फ्रॉम द कर्नल इनटू यूजर स्पेस, कर्नल से जितना हो सकता है हम यूजर स्पेस में मूव करने की कोशिश करते हैं। और ये कम्युनिकेशन जो होता है यूजर का वो अभी आगे मैसेज पासिंग के थ्रू होता है ना। इसके कुछ बेनिफिट होते हैं कि कर्नल माइक्रो कर्नल को एक्सटेंड करना बहुत आसान होता है ना, उसको पोर्ट करना नए आर्किटेक्चर में ऑपरेटिंग सिस्टम को वो बहुत आसान हो जाता है। और ये माइक्रो कर्नल सिस्टम स्ट्रक्चर जो है वो बहुत रिलायबल और लेस मोर सिक्योर होता है ना। पर इसका डीमेरिट होता है कि इसके परफॉर्मेंस ओवरहेड बहुत ज़्यादा होता है। जैसे इसके मैक ओएस का ये दे रखा है, एप्लीकेशन एनवायरनमेंट और कॉमन सर्विसेज आपको यहाँ ऊपर दे दी, और फिर आपका जो ये कर्नल एनवायरनमेंट है उसमें आपका BSD से और मैक से ये जो है इंटरेक्ट कर रहा है। तो ये आपका मैक का ओएस स्ट्रक्चर, ये ज़्यादा नहीं पूछा जाता है आपका, है ना। नेक्स्ट है आपका मॉड्यूल्स, जो ज़्यादातर आपके मॉडर्न ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं वो कर्नल को मॉड्यूल से जो है इम्प्लीमेंट करते हैं, जिसमें यूजर्स ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड अप्रोच हो सकता है, कोर कंपोनेंट को सेपरेट किया जा सकता है ना। ईच कोर कंपोनेंट इज सेपरेटेड, ईच टॉक टू द अदर ओवर नोन इंफॉर्मेशन, नोन इंटरफेस, है ना। ईच टॉक्स टू अदर, हर एक व्यक्ति, हर एक प्रोग्राम जो है या हर एक बोल सकते हैं प्रोसेस जो है वो दूसरे से नोन इंटरफेस के ऊपर बात करती है, और बहुत ही इजीली ये मॉड्यूल्स जो हैं कर्नल्स के अंदर लोड जो है वो आराम से हो जाते हैं, है ना। ये वैसे लेयर स्ट्रक्चर से बहुत सिमिलर है पर थोड़ा ज़्यादा फ्लेक्सिबल है, जिसमें मॉड्यूल्स हम इस तरह से बना लेते हैं। सोलारिस का मॉड्यूल अप्रोच आप देख सकते हैं। कोर सोलारिस कर्नल से शेड्यूलिंग, क्लासेस, फाइल सिस्टम, लोडेबल सिस्टम कॉल्स, एग्जीक्यूटेबल फॉर्मेट, स्ट्रीम्स मॉड्यूल, मिसलेनियस मॉड्यूल, डिवाइस बस, ये सब जो है अब इससे इस तरह से इंटरेक्ट करते हैं। तो आज के हमारे इस वीडियो में हमने जो है ये सिस्टम कॉल्स और सिस्टम प्रोग्राम्स के बारे में बात की थी। नेक्स्ट हमारा जो वीडियो होगा उसमें हम वर्चुअल मशीन्स के बारे में बात करेंगे।